सामाईन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। हज़रात इकरामी, आज का टॉपिक, आज का मौजू है तयम्मुम के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला आयत मुबारक ये नाजिल हुई है, ये तयम्मुम के ही बारे में नाजिल हुई है। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो, पाखाना से आओ या फिर औरतों से मुबाशरत करके आओ, और जब तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी का कस्द करो और अपने चेहरे और अपने हाथों का मसाह करो। अल्लाह ताला को ये तयम्मुम के ताल्लुक़ से फ़रमाता है। अब हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं, हदीस शरीफ से तयम्मुम कहाँ से साबित है? हज़रात इकरामी, आइए हम अब बताएं। हदीस शरीफ से, बुखारी शरीफ के हदीस से पाक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 133 पर है। एक वाक़या है बुखारी शरीफ का जो ज़्यादा लोगों में मशहूर है, आप लोगों ने भी सुना होगा। इसी वाक़ये से हम बताएंगे कि तयम्मुम साबित है। हज़रात इकरामी, ये बुखारी शरीफ के हदीस से पाक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में गई और जब वहाँ से वापस हो रहे थे हम लोग सब पूरे काफ़िले वाले, तो अचानक मेरा हार गुम हो गया। जब हार गुम हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काफ़िले को, सारे काफ़िले को वहीं रुकने का हुक्म दे दिया। अब सब लोग जब वहाँ पर रुक गए, कुछ लोग परेशान होने लगे और हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरी गोद में सर रखकर हमारे नबी आराम फरमाने लगे। फिर कुछ लोग परेशानी की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ अबू बकर, आप देख नहीं रहे हैं कि सिद्दीक़ा की वजह से तमाम काफ़िले वाले परेशान हैं, हमारे नबी भी परेशान हैं। जब ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सुनते हैं तो अपनी बेटी सिद्दीक़ा के पास जाते हैं और जाते हैं तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गोद पर हमारे नबी सर रखकर आराम फरमा रहे थे। तो आप जाकर उन्हें कुछ गुस्से में कहते हैं और अपनी उंगली से उनकी कोख पर कचोट लगाते हैं, यानी हरकत देते हैं। उसके बाद गुस्सा करते हैं। फिर जब सुबह हो जाती है, सुबह का वक्त आता है तो हमारे नबी जब बेदार होते हैं, जब बेदार होना होता है, उस वक्त लोगों के पास न पानी था न कुछ ऐसी चीज़ थी कि पाकी हासिल की जाए। सब लोग परेशानी के आलम में थे और ये सोच रहे थे अब क्या होगा, सारा काफिला तो यहीं रुका हुआ है। अबू बकर सिद्दीक़ इसी वजह से गुस्से में थे। लेकिन हजरात, जैसे ही सुबह हुई और नबी हमारे बेदार हुए, उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत को लेकर हज़रत जिब्रील अमी को नबी की बारगाह में भेजा और उसी वक्त ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ। तो पता चला इसी ये आयत करीमा व इन कुंतुम मरदा वला सफ़रिन, इस आयत करीमा से तयम्मुम, ये आयत करीमा तयम्मुम के ताल्लुक़ से है। तयम्मुम के वक्त ही नुज़ूल हुई और इस हदीस शरीफ से तयम्मुम करना साबित होता है। तो हज़रात इकरामी, ये तो तयम्मुम साबित होने की बात हो गई। तयम्मुम कहते किसे हैं? तयम्मुम पाक मिट्टी से अपने चेहरे और अपने हाथों के मसा करने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम कब करना चाहिए और कब ना करना चाहिए? हज़रात इकरामी, तयम्मुम जब करे इंसान जब उसे वज़ू या गुस्ल की हाजत हो और पानी पर कुदरत ना रखता हो, यानी पानी उसे ना मिल रहा हो या बीमार हो या कौन कौन सी ऐसी सूरतें आ जाए कि तयम्मुम जब वो तयम्मुम कर सकता है। आइए इस ताल्लुक़ से हम आपको कुछ बातें बतलाएं। आप सुने, पानी पर कुदरत ना रखने की कितनी बातें हैं। मसला नंबर 1, ऐसी बीमारी हो कि उसके बढ़ने का सही अंदेशा हो कि अगर वो पानी का इस्तेमाल करेगा तो वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा, या डॉक्टर ने बोला हो कि पानी के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ने का शदीद ख़तरा है, खौफ है, तो
तो उस वक्त वो इंसान पानी का इस्तेमाल ना करे बल्कि तयम्मुम करे। लेकिन ऐसा डॉक्टर बोला हो जो माहिर हकीम मुस्लिम हो, अगर वो ऐसा नहीं बोला, कोई दूसरे डॉक्टर बोले जो मुत्तकी परहेजगार न हो, मुस्लिम न हो, तो उसकी बात ना मानी जाएगी, आपको गुस्ल करना होगा। या फिर आपने खुद अंदाज़ा हो कि जब नहाए हो पानी से तो आपको पता चला हो आपकी तबीयत बिगड़ रही हो, अगर ऐसा वाक़या भी पेश आता है तो उस वक्त आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। तयम्मुम से आप वज़ू और गुस्ल कर सकते, तयम्मुम कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, पाकी हासिल कर सकते हैं। अब मसला नंबर 2 कि ठंडे पानी से, अगर ठंडा पानी आपको नुकसान देता है तो आप उस वक्त क्या करेंगे। हज़रात किरामी, अगर ठंडा पानी नुकसान देता है तो आप गर्म पानी से वज़ू या गुस्ल करें। अगर गर्म पानी मैसर नहीं आता, आपको नहीं मिलता, तब आप तयम्मुम कर सकते हैं। या फिर ऐसा होता है दोपहर के वक्त वो पानी ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ठंडे वक्तों में जैसे रात और सुबह के वक्त में नुकसानदेह है तो आप दोपहर में वज़ू और गुस्ल करें पानी से, और रात में और सुबह तयम्मुम करें। लेकिन हो सके तो मगरिब की नमाज के लिए तयम्मुम जो है पहले से कर ले, इशा के लिए हो सके तो दोपहर ही में गुस्ल पानी से वज़ू कर ले, इशा तक का इंतज़ार कर ले। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो रात में आप तयम्मुम भी कर सकते हैं। हज़रात किरामी, अब इसी तरह सर पे पानी बहाना ज़रर देता है, नुकसान है कि सर से नहाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी, लेकिन गले से नहाएंगे पानी से तो नुकसान नहीं होगा। तो आप गले से नहाएं और सर का तयम्मुम कर ले, यानी सर का मसह कर ले, पानी से मसह कर ले। पानी से ज़रर दे रहा है तो भीगा हाथ फेर ले या फिर मिट्टी से मसह कर ले, आपका गुस्ल हो जाएगा, आपको वज़ू हो जाएगा। अब चौथी बात सुनिए, चौथा मसला है कि अगर ऐसा ज़ख्म है जिस पर पानी डालना ज़रर दे रहा है तो उस पर भीगा हाथ फेरे, मसा करे। अगर ये भी ज़रर दे रहा है तो आप तयम्मुम करें। आपका वज़ू नहीं कर सकते हैं, गुस्ल नहीं कर सकते तो आप तयम्मुम करें, आपका तयम्मुम हो जाएगा। वज़ू और गुस्ल आप अगर वज़ू की ज़रूरत थी या गुस्ल की ज़रूरत थी तो आपको पाकी हासिल हो जाएगी। अब मसला नंबर 5 ये है कि अगर पानी आपको मैसर नहीं आ रहा है, आप ऐसी जगह फंस गए हैं कि आपको पानी नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर अगर आप जंगल में हैं या फिर सफ़र के दौरान ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं जहां आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। इसका जवाब है कि 1 मील तक पानी ढूंढा जाए। अगर आपको ये गुमान है कि पानी ढूंढने में 1 मील तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर और कुछ कदम हुआ करता है, जिसे देखा जाए किताब में तो 1.60 यानी 1.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, ये 1 मील होता है। तो अगर 1 मील में आपको पानी मिल सकता है, ये गुमान है, तो पहले पानी ढूंढे और वज़ू गुस्ल करें, फिर नमाज पढ़ें। अगर आप ऐसा करें कि मालूम है, गुमान है कि पानी मिल जाएगा, लेकिन आपने ढूंढा नहीं, नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद आप ढूंढे पानी मिल गया, तो आपको वज़ू करने के बाद दोबारा नमाज का इयादा करना पड़ेगा, फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ढूंढा और पानी नहीं मिला तो आपकी नमाज हो जाएगी। हज़रात किराम, इसी तरह ये बात आती, मसला नंबर 6 ये है कि आप नमाज पढ़ रहे थे, अचानक आपको पता चला कि फ़ला इंसान के पास पानी है, और मांगने पर वो इंसान पानी को दे देगा, तो आप क्या करेंगे। हज़रात, अगर पानी मांगने पर दे देगा, ये गुमान है, तो आप नमाज को तोड़ दें और उससे पानी लेकर वज़ू करें, फिर नमाज पढ़ें। इसी तरह सर्दी इतनी ज़्यादा है, इतनी कि आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी के बढ़ जाने का कभी अंदेशा है या मर जाने का अंदेशा है, तो आप उस वक्त तयम्मुम करें। आप तयम्मुम करके वज़ू गुस्ल आपको पाकी हासिल हो जाएगी, फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ें। हज़रात किरामी, ये सब पानी पर कुदरत की बातें हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि आप सफ़र पर है या कोई ऐसी जगह पे है 1 मील तक तो पानी मिल सकता है, लेकिन वहाँ जाने में ये ख़तरा लाहिक है कि पानी लेने जाएंगे तो जानवर का ख़तरा है, शेर का या फिर डाकू चोर का ख़तरा है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे। उसके लिए ये है कि आप जब वहाँ जाएंगे, ख़तरा सामने आ रहा है, तो आप ना जाएं, तयम्मुम करें, आपकी नमाज हो जाएगी। हज़रात किराम, इसी तरह पानी, आप सफ़र पे हैं, पानी पैसे में लिया जा रहा है और वहाँ पानी महंगा मिलता है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप वहाँ पर तयम्मुम करें। आपके ख़र्च के हिसाब से पैसा है तो आप अपने खर्च के लिए पैसे रखें और तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं, पाकी हासिल कर सकते हैं तयम्मुम करने के कर वहाँ पानी से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर ईद और नमाज जनाजा है,
ईद की नमाज़ हो रही है, अगर आप वज़ू करने जाएंगे तो नमाज ईद हो जाएगी, आपको जमात नहीं मिल पाएगी, इसलिए कि ईद की नमाज़ तो जमात से ही वाजिब है, अकेले तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप उस वक्त तयम्मुम करके ईद की नमाज पढ़ ले। इसी तरह नमाज जनाजा में, अगर नमाज जनाजा के वली नहीं है आप, यानी जिस जनाजा को आप पढ़ना है उसके वली नहीं है, तो आप तयम्मुम करके नमाज जनाजा में शामिल हो जाएं। अगर वली हैं तो आप वज़ू करेंगे पानी से, इसलिए कि आप वली हैं, आप जनाजा को रोक सकते हैं, वो आप पर इख्तियार है। लेकिन आप वली नहीं है तो आप पर इख्तियार नहीं है, इसलिए आप तयम्मुम करें और जाकर जनाजा की नमाज में शामिल हो जाएं। हज़रात किरामी, ये हो गए पानी पर कुदरत रखने की सूरत है, जितने मसले हमने आपको बतलाए हैं। अब ये सुनिए तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है। तो तयम्मुम करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तयम्मुम की नियत करेंगे। तयम्मुम की नियत ये है, नवैतु अन अतयम्ममा तक़र्रुबन इलल्लाहि तआला, ये तयम्मुम की नियत है। उसके बाद दोनों हाथों को कुशादा कर कर आप ज़मीन पर मारेंगे, अगर ज़्यादा मिट्टी लग जाए तो आप ऐसे करके उसे झड़ा देंगे मिट्टी को। उसके बाद दोनों हाथों को चेहरे पर फेरेंगे, इस तरह फेरेंगे कोई हिस्सा रह ना जाए। हजरात, अगर आपकी ओंठ, ये जो बाहरी हिस्सा है, अगर आप इसे छुपा लिए, इस पर हाथ नहीं फिरा, तो आपका तयम्मुम नहीं होगा। इसलिए कि तयम्मुम में ये फ़र्ज़ है, जो बातें बता रहे हैं ये तयम्मुम की फ़र्ज़ की बातें हैं। तो आप ये ख़ास ख्याल रखें कोई हिस्सा छूट ना पाए, पूरे हिस्से पर आप हाथ फेरेंगे। फिर दोबारा ज़रब लगाएंगे ज़मीन पर, फिर मिट्टी ज़्यादा लग जाए तो फिर हाथ को झाड़ेंगे। पहले सीधे हाथ से, पहले बाएं हाथ से सीधे हाथ का मसा करेंगे। कैसे? तरीका ये होगा कि जब आप मसा करेंगे तो ये उंगलियां हैं, उंगली की तरफ से आप ऐसे हाथ से यहाँ तक लाएंगे कोहनी तक, फिर ये सामने के हिस्से से आप ऐसे वापस ले जाएंगे। उसके बाद ये वाले हाथ से, सीधे हाथ से बाएं हाथ का मसा करेंगे, ऐसे ही लाना है, उंगली को नीचे रख के ऐसे लेकर आएंगे, फिर ये सामने की तरफ से ऐसे वापस लेकर जाएंगे। इस तरह आपको मसा करना है। यही बस तयम्मुम में इतना ही करना है। इसमें न पैरों का मसा है न सर का, कोई मसा नहीं, सिर्फ नियत करना है, चेहरे का मसा करना और हाथ का, आपका तयम्मुम हो जाएगा। और तयम्मुम का यही तरीका वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए। आपने ये नियत किया कि मैं वज़ू गुस्ल दोनों का तयम्मुम कर रहा हूँ, तो एक ही बार करेंगे, इसी तरह आपका तयम्मुम हो जाएगा, फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये तयम्मुम का तरीका हो गया। हज़रात, किन चीज़ों से तयम्मुम कर सकते हैं इसके बारे में है कि जो चीज़ एक ज़ाब्ता है, जो चीज़ ज़मीन के जिन्स से हो उससे तयम्मुम जायज़ है। और ये देखा जाए कि कोई चीज़ अगर आग में पिघल जाती है जो ज़मीन के जिन्स से हो तो उससे तयम्मुम जायज़ नहीं, और वो चीज़ आग से न पिघले तो उससे तयम्मुम जायज़ है। जैसे आग से नहीं पिघलती, जैसे हो गई मिट्टी, रेत, बालू, गेरू, ये तमाम चीज़ें, इनसे तयम्मुम करना जायज़ है। और वो चीज़ें जो आग में पिघल जाती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम और भी चीज़ें, पत्थर वगैरह जिस पर मिट्टी नहीं हो, तो ये चीज़ें जो आग से पिघल जाती हैं तो इनसे तयम्मुम जायज़ नहीं। लेकिन इस पर गर्द है, धूल है, तो उस धूल से तयम्मुम करना जायज़ है। हज़रात किरामी, तयम्मुम किन चीज़ों से टूट जाता है? तो जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, ठीक उससे तयम्मुम भी टूट जाता है। और पानी पर कुदरत हो जाए तो उससे भी तयम्मुम टूट जाता है। आप बीमार थे, आप शिफायाब हो गए तो आपका तयम्मुम टूट जाएगा। इसी तरह वज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम किया था, वज़ू के लिए पानी मिल गया, गुस्ल के लिए ना मिला, तो आपके वज़ू का तयम्मुम टूट जाएगा, गुस्ल का नहीं टूटेगा। पानी मिल जाए तो वज़ू कर ले पानी से, तयम्मुम गुस्ल का बाकी है। हज़रत, और जो भी बात आपके समझ में ना आई हो तयम्मुम के ताल्लुक़ से, कोई भी मसला, इसके अलावा कोई भी मसला समझ में ना आया हो, तो आप हमसे हमारे इनबॉक्स पर मैसेज करें, कमेंट बॉक्स पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर बताएं। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।